यद्यपि शिव की कृपा सदा इस काशी पर बनी रही है, पर कहते हैं कभी इस काशी में न शिव थे न गंगा, न सब मंदिर थे न शहर। यहाँ एक पावन वन था जिसे सुर नर मुनि सब कहते थे आनंद गार्डन। उस समय केवल वो शबर भील भर निषाद आदि मूल निवासी यहाँ के वरुण विचरण करते थे और नदियों झीलों पर वरुणा किनारे बसी वरण के वृक्षों से घिरी बस्ती बना वाराणसी कहलाते। उषा काल में इस बस्ती पर सूरज का ऐसा सुंदर प्रकाश पड़ता था कि इसका दूसरा नाम काशी यानी रोशनी का शहर काशी पड़ गया। कहते हैं कैलाश के हिमालय में वास करने वाले शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती से विवाह के बाद आनंद कानन में घर बसाया है और स्वयं गृहस्थी में बनकर अभिमुक्तेश्वर हो गए। उस समय श्री विष्णु जी यहाँ रहते थे और उन्होंने ही अपने चक्र से भूमि को खोदकर चक्र पुष्करणी कुंड का निर्माण किया था। जब विष्णु जी काशी शिव जी को सौंपकर चले गए, तब भोलेनाथ ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। पर गंगा अब भी यहाँ नहीं थी ही नहीं गंगा इस ब्रह्मांड में। गंगा के जन्म की कहानी बड़ी अद्भुत है। दानी था राजा बलि, पर करता था दम। पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने धरा एक रूप। 52 अंगुल का बौना बनकर पहुंचे जहां था भूप। सारे दरबारी बौने ब्राह्मण पर हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने गुड़िया बनाने को केवल 3 पर भूमि मांगी। पर जब बौने ब्राह्मण ने भूमि नापनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। वामन ने पहले पकड़े सारी धरती नाप ली और अगले कदम में स्वर्ग। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण होकर उस जल को अपने कमंडल में भर लिया और अब वामनाकार ने अपना तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक में मुक्ति दे। अब स्वर्ग लोक में भगवान ब्रह्मा जी ने जब चरणामृत में हाथ डाला तो वहीं से निकल आई चंचल निर्मल धारण
पवित्रा किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुनः कुछ समय बाद सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने 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 सब सुने, यह चिन्ह पूजित तरस पे चढ़ानी जाएगा, वो भूमि राजा सगर की मानी जाएगी। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 60,001 पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सुने। भूलोक में सगर का अश्व अजय पराजय करता जा रहा और स्वर्गलोक में बढ़ती जाती थी देवेंद्र मित्र की लोला। नरकर वो अश्व को रोकने की बुद्धि लगाने लगे और उसे छल से महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। सूचना मिलते ही सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में लग गए। जब घोड़े को खोजते खोजते वे वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए बैठे हैं और ठीक उनके पास यज्ञ का एक घोड़ा बंधा हुआ है। क्रोधित वो सभी पुत्र कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। वाचाल कुमारों, यदि कपिल ऋषि ने खोली आंख तो तपस की योगाग्नि से जलकर तुम सब हो जाओगे राख। सूर्य के वंशजों को आग से डराता है मूर्ख। अगर तूने तुरंत आंख न खोली तो अभी तेरा गंभीर सर तेरे घर से अलग करता हूं, घोड़ा चोर। उधर सगर चिंतित थे। न अश्व का कुछ पता था, न ही उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका सबसे छोटा प्रिय पुत्र लक्ष्मण भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। तुम्हारे भाई थे घमंडी, अविवेकी और अभिमानी। भस्म कर दिया उन्हें मैंने, जो उन्होंने मेरी नहीं मानी। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे क्रोध की योगाग्नि से भस्म हुए लोगों का आसान नहीं होगा तर्पण। गंगा, केवल गंगा जल ही दे सकता है मुक्ति उन्हें जो भस्म हुए तुम्हारे परे। गंगा, गंगा किसका नाम है ऋषिवर? स्वर्ग में विष्णु के चरणों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। तो ब्रह्मा जी को बनाओ और गंगा को अपने भाइयों के तर्पण के लिए पृथ्वी पर ले जा। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म भी तो निभाना और लाज भी चलना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई, पर 7 पीढ़ियों के बाद समय आने पर राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ मना कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या ये आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राजा बने? मैं पहले तपस्या और फिर ब्रह्मा से इंद्रा को मांग कर पृथ्वी पर ले आऊंगा और फिर उनके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए? हे भगवान,
मेरे पूर्वज के तर्पण के लिए मुझे आपकी पुत्री गंगा चाहिए। तथास्तु। किंतु यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव शंकर को मनाओ ताकि गंगा जब स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसे अपनी जटा में थाम ले। अब भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। कोई भी वर मांग लो आज। हे प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तब आप बीच में उन्हें अपनी जटाओं में साध लें, नहीं तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सड़क के पुत्रों का उद्धार किया। बरसात वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अवदान अनंत है। वेदों, उपनिषदों और महाभारत में जहाँ काशी वाराणसी के महात्म्य का बयान है, वहीं संत पुराण में काशी खंड में भी इस पावन भूमि का है बखान। जैन ग्रंथों के अनुसार ईसा से 800 साल पूर्व यही जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने जन्म लिया था, और फिर सुपार्श्वनाथ और श्रेयांसनाथ ने भी। आज से 2500 साल पहले किसी पट्टन या ऋषि पतन के वृंदावन में प्रबुद्ध गौतम बुद्ध ने संसार को अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। बुद्ध के अनुयायी मौर्य सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व इसी स्थान सारनाथ में धम्मेक स्तूप की स्थापना की और अशोक स्तंभ और उलाट का निर्माण भी। नई सदी में पूर्व दक्षिण से आए शंकराचार्य ने काशी में ही शंकर दिग्विजय की नींव रखी और पूरे भारत को अपने ब्रह्म सूत्र में गूंथ दिया। ऐसे ढलते फूलते पवित्र नगर को नजर तो लगी। सुदूर उत्तर पश्चिम से आए आक्रांताओं ने काशी को बहुत क्षति पहुंचाई और तमाम मंदिरों, आश्रमों, धर्मस्थानों को ध्वस्त कर दिया। और उसके कुछ समय बाद यहाँ पैदा हुई एक ऐसी भक्ति जिसे मिटाना, गिराना असंभव था। संत कबीर की वाणी से फूट निकली एक ऐसी भक्ति धारा जिसमें नहाने कभी गुरु नानक देव काशी आए तो कभी भक्त सूरदास, तो कभी चैतन्य महाप्रभु, कभी संत, कभी एकनाथ, तो कभी मीराबाई। इसी समय हंसी गंगा के तीर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस रचकर संस्कृत में लिखी रामायण को घर घर पहुंचा दिया। समयांतर में इंदौर महेश्वर की महारानी अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर का फिर पुनः निर्माण करवाया। उन्होंने नए घाट बनवाए और सैकड़ों कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशालाएं, सड़कें भी बनवाई। काशी पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी और इस क्षेत्र में पंचक्रोशी परिक्रमा के लिए नया मार्ग, कई घाट और गंगा पर मंदिर भी महारानी ने बनवाया। श्रद्धा और आध्यात्मिकता का ये केंद्र
पूरे भारतवर्ष में जन जन के लिए उतना ही श्रद्धेय रहा है जितने उनके अपने तीर्थ स्थल। इसीलिए पूरे देश के हर क्षेत्र के लोग यहाँ आकर बसते थे और पूजन अर्चन में जीवन बिताते थे। ऐसे ही कई परिवार तमिल क्षेत्र से भी यहाँ बसे थे, जिनमें थे तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के परिजन चिन्ना स्वामी सुब्रमण्य भारती, यानी बालक सुरैया, जिनकी कम उम्र में ही संगीत, भाषा, कविता पर पकड़ देकर लोगों ने उन्हें सरस्वती पुत्र भारती का खिताब दे दिया। आज यहाँ हो रहे काशी तमिल संगम उसी परंपरा को आगे बढ़ाने और देश को एक करने के काम में लगे हुए हैं। पर अगर आपको यहाँ आने के बाद भी किसी ने नहीं बताया कि हम ये जन्मदिन देव दिवाली मनाते किस लिए, तो उसकी भी कहानी हमसे सुन लीजिए। कहते हैं राक्षस त्रिपुरासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश जी ने त्रिपुरासुर को अपना विशेष आशीर्वाद दिया था और उन्हें 3 नगर या त्रिपुर वरदान दिए। साथ ही उन्हें यह भी वरदान था कि भगवान शिव शंकर शंभो के अतिरिक्त कोई कभी कहीं उसे प्राण नहीं दे पाएगा। इस तरह अपूर्व शक्तियों राक्षस त्रिपुरासुर बस आ गया। राक्षस त्रिपुरासुर ने पहले देवताओं से स्वर्गलोक छीन लिया, फिर धरती वासियों से ईलोक, और उसने स्वयं शिव जी से उनका कैलाश भी मांग लिया, और वो कैलाश छोड़कर मलयगिरी पर रहने को मजबूर हो गए। त्रिपुरासुर ने देवताओं का काशी में प्रवेश भी बंद करवा लिया। अब सबने मिलकर शिव जी से प्रार्थना की कि वो ही कोई उपाय निकाले और राक्षस त्रिपुरासुर का अंत करे। और भगवान शिव त्रिपुरासुर से संग्राम करने को तैयार हो गए। त्रिपुरासुर, तू तो मेरे पुत्र का पाप है, और तू क्या बोला रुक कर मुझे मेरे पुत्र को याद करने नहीं देगा। देखते देखते शिव के हाथ में ऐसा धनुष आ गया जिसकी प्रत्यंचा बनी थी वासुकी नाग से, और बाण था विष्णु जी का वज्र, पृथ्वी उनका रथ बनी जिसके 2 पहिए थे, सूर्य और चंद्र। गणेश जी का जाप करते करते उन्होंने धनुष और चलाना शुरू कर दिया, और देखते देखते राक्षस त्रिपुरासुर अपने अंत को सिखा गया। राक्षस त्रिपुरासुर के मरण और मुक्ति के दिन देवताओं ने स्वर्ग में देव दिवाली मनाई और धरती पर काशी के वासियों ने। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि इस वर्ष आप भी देव दिवाली पर हम सब काशी वासियों के साथ उपस्थित हैं। आइए हम भी इस चमत्कार का हिस्सा बन जाएं, जहां आग और पानी, प्रकाश और अंधकार, आकाश और पृथ्वी, अमृत देवगण और मर्त्य मनुष्य तथा अनंत अंतरिक्ष सब मिलकर एक हो जाते हैं। आज देव दिवाली के अवसर पर चिरपुरातन और नित्य नवीन वाराणसी में एक नया घाट जोड़ने की जरूरत है, और ये कोई साधारण नहीं, काशी का सबसे विशाल लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा घाट है जिसका नाम है नमो घाट। आइए हम भी काशी के इस अद्भुत उत्सव में हाथ बढ़ाएं और एक दीप जलाकर पावन गंगा लहराएं, जिससे भारत की अटूट संस्कृति की इस अमृत धारा में, इस प्रकाश के नगर में ज्योति का एक पुंज और चमक जाए और हमारा पुनर्निर्माण देश थोड़ा और उजागर हो जाए और कभी मन वजीर बनारसी की तरह चढ़ उठे। किए हैं ये दीपदान किसने, ठहर ठहर कर मचल रहे हैं, है रोशनी के टुकड़े हवा
से तेवर बदल रहे हैं। नहीं नहीं, ये दिए नहीं है जो बहते पानी पे चल रहे हैं। गगन के तारे उतर उतर कर लहर लहर पर टहल